आर्टिकल, क्या जो एज ऑफ कंसेंट है वो कम की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए? अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक लड़का है जिसकी एज है 17 साल और लड़की की एज भी है 17 साल। अब देखो, दोनों ना स्कूल में पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ना अपनी मर्जी से कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्या ये क्राइम है? आंसर है यस। ये रेप है जो लड़के ने लड़की का किया और लड़का जेल जाएगा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। इंडियन कानून यही कहता है। और मान लो अगर लड़के की एज 18 साल 1 दिन है और लड़की की एज भी 18 साल 1 दिन है, अगर इस एज में दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन से स्टैब्लिश करते हैं तो क्या यह क्राइम है? आंसर है नो। क्या बदल गया? बदल गया एज। यानी देखो, 18 से कम अगर एज है ना तो फिर कंसेंट मैटर ही नहीं करती। 18 से ज्यादा 18 से ज्यादा की एज वाले लोग अगर कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से स्टैब्लिश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून उन्हें अपराधी नहीं मानता है। लेकिन 18 से कम अगर फिजिकल रिलेशन से स्टैब्लिश किए जाते हैं तो फिर उसमें कंसेंट की वैल्यू नहीं है। कंसेंट के साथ में किया तो भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होगा। अब वैसे तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके मन में भी ये डाउट जरूर आया होगा। वैसे तो देखो, ये जो एक्ट है ना वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब, जैसे मान लो लड़के की जो एज है वो 17 है, लड़के की एज 17 है और लड़की की एज 21 है, तो क्या केस दर्ज होगा लड़की के ऊपर जिसकी एज 18 से ऊपर है? जी हाँ, जेंडर न्यूट्रल है। लड़के की एज 17 है तो कंसेंट मैटर नहीं करता, तो जो महिला है 21 एज वाली उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। लेकिन मान लो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। मान लो लड़की की एज है 16 और लड़के की एज है 17, तो फिर किसके खिलाफ केस दर्ज होगा? क्योंकि कंसेंट तो दोनों की नहीं है। तो फिर देखो, केस दर्ज होगा लड़के के अगेंस्ट, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। इवन 17 एज है लड़के की और उसने फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किए 16 ईयर की लड़की के साथ में, तो भी लड़के के अगेंस्ट केस दर्ज होगा, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। हालांकि उसे अडल्ट की तरह ट्राई नहीं किया जाएगा, ट्रायल चलेगा कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो केस चलता है ना, और बाद में ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है, वो सब कुछ होगा। मतलब पॉइंट क्लियर है ना? अगर लड़के की और लड़की की दोनों की एज 18 से कम है तो मोस्टली देखो लड़के के अगेंस्ट ही केस दर्ज होगा, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। मोस्टली मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो कि हाँ भाई, लड़के की एज तो सिर्फ 10 साल थी, 11 साल थी और लड़की की एज 17 साल, तो ऐसी सिचुएशन में देखो कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया हो तो अलग बात है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। तो ये मैंने आपको सिचुएशन दे दी। अब क्वेश्चन यही है, इस आर्टिकल का जो कोर क्वेश्चन, कोर एस्पेक्ट यही है, क्या जो ये एज ऑफ कंसेंट है इसे कम किया जाना चाहिए? 18 साल से घटा के क्या इसे 16 साल कर देना चाहिए? इसी पे अपने को ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करना है। क्योंकि देखो, ये जो मैंने आपको चीज बताई ना, 10 जनवरी को ना सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध वाला जो केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्नोलेज किया, माना कि भैया ये जो पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसा हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, लड़के की एज 17 और लड़की की एज 16, दोनों ने कंसेंट के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश किए। बाद में लड़की के घर वालों को पता लगा कि ये तो गलत हुआ है, तो लड़की ने ना केस दर्ज करवा दिया, लड़की के घर वालों ने ना केस दर्ज करवा दिया 17 साल के लड़के के अगेंस्ट कि जबरन हमारी लड़की को किडनैप किया गया, और पोक्सो के तहत केस दर्ज करवाया गया कि किडनैप करके रेप किया गया, फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किए गए। तो फिर ना, जब ये शिकायत जाती है ना लड़की के घर वालों की तरफ से, तो फिर पुलिस वालों को ना जबरन, जबरन मतलब ला कहता है, पुलिस वालों को अरेस्ट करना ही पड़ता है लड़के को। फिर पुलिस ये नहीं देखती कि हाँ भाई दोनों ने कंसेंट के साथ में रिलेशन से स्टैब्लिश किए थे, लड़के की गलती नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता, बस पोक्सो के तहत केस दर्ज होता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मिसयूज को हाईलाइट किया है कि पोक्सो एक्ट का जो मिसयूज है वो काफी ज्यादा हो रहा है। मतलब दो टीनेजर्स देखो प्यार करते हैं, पोक्सो एक्ट उन्हें ना क्रिमिनल बना देता है। तो अब ना कोर्ट ने सरकार को बोला है कि भाई कुछ करो, इस कानून को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ जेन्यून रिलेशनशिप्स के लिए। तो थोड़ा सा मैं, अगर आपको मतलब आंसर्स में लिखना है तो थोड़ा देखो, आपको वो भी बताता हूं कि क्या लिखोगे, डेफिनेशंस वगैरह क्या लिखोगे। जैसे एज ऑफ कंसेंट के बारे में क्वेश्चन आए तो आप डिफाइन करोगे। देखो, एज ऑफ कंसेंट ना वो लीगल एज है जब ना कोई पर्सन या आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ना हाँ बोल सकते हो। और इंडिया में ये जो एज ऑफ कंसेंट है अभी कितनी है? इंडिया में अभी एज ऑफ कंसेंट है 18।
समझ गए? और अगर कोई 18 से नीचे है यानी माइनर है, तो फिर देखो उसकी कंसेंट की ना कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर 16 साल की लड़की खुद हाँ बोले तब भी ला उसे रेप मानेगा। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है, देखो आज का जो युग है ना, आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, ओटीटी का युग है। आज के युग में ना बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। और ये जो उम्र होती है ना एडोलसेंस वाली, 15, 16, 17, 18, हार्मोनल चेंजेस आते हैं इस एज में। हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखो जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको प्यार होता है, और ये नेचुरल है। एक्सपर्ट बोलते हैं ये सब नेचुरल है फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करना इस एज में। तो उनके अनुसार कानून ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल लव को ना रोके, मतलब आपस में लड़का लड़की का प्यार होता है ना उसे ना रोके। अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है ना बच्चों को, उसे कानून जरूर रोके। लेकिन अब क्वेश्चन यही उठता है कि दोनों के बीच में फर्क कैसे महसूस किया जाए, कैसे पता लगेगा कि ये तो आपस में उनका रियल लव था और या फिर ये एक्सप्लॉइटेशन था, कैसे पता लगेगा? अपने को बच्चों को देखो बचाना भी है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से, और जो रियल लव है एक लड़के लड़की के बीच में उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करें? देखो इसके लिए ना जर्मनी में ना एक रूल है। अकेले जर्मनी में नहीं है बल्कि यूके में भी है, कनाडा में भी है। रूल क्या है? रूल है देखो, रोमियो जूलियट क्लास। क्या है यहां पे नीचे देखो, क्या है ये रोमियो जूलियट क्लास? देखो, अगर लड़का लड़की की एज में गैप कम है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 साल है, मान लो लड़की की एज 17 है और लड़के की एज 19 है। अब पोक्सो एक्ट के तहत तो केस दर्ज होना चाहिए कायदे से, क्योंकि लड़की की कंसेंट वैल्यू है नहीं, एज 18 से कम है, 17 है। लेकिन रोमियो जूलियट क्लास कहता है अगर लड़का और लड़की के बीच में एज डिफरेंस 2 साल है या फिर किसी देश में 3 साल है, एज गैप सिर्फ अगर 3 साल है ना, तो फिर लड़के के अगेंस्ट केस नहीं दर्ज होगा, उसे रियल लव माना जाएगा, उसे सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नहीं माना जाएगा। और मान लो एज गैप बहुत ज्यादा है, जैसे लड़की की एज 17 है और लड़के की एज 30 है, तो इसे फिर सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन माना जाएगा। समझ गए? यानी कि जो ये रोमियो जूलियट क्लास है जो कई देशों में है, इसमें यह देखा जाता है कि लड़के और लड़की के बीच में एज गैप अगर बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 2 साल है या 3 साल है, तो इसका मतलब सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है, वो रियल लव है उनका, उसे प्रोटेक्ट करो, केस दर्ज मत करो। लेकिन एज गैप अगर बहुत ज्यादा है तो फिर केस दर्ज करो, वो फिर सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन माना जाएगा। समझ गए? फिर देखो कुछ ना डेटा भी देते हैं, ये रोमियो जूलियट क्लास तो आप समझ गए। फिर ना एक डेटा देते हैं राइटर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा है। इस डेटा के अनुसार 11% लड़कियों का जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस था वो देखो 15 से पहले ही हो गया, और 39% लड़कियों का जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस था वो 18 की एज से पहले हो गया। तो देखो ये रियलिटी है, अब कानून इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब जो बात मैंने बोली थी कि आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल एक्सपीरियंस जल्दी हो जाता है, लेकिन पोक्सो एक्ट को ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लड़की की फैमिली के द्वारा। समझ गए? जैसे असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ना 24.3% जो पोक्सो केसेस थे ना, वो क्या थे? वो लव वाले केसेस थे, रोमांटिक केसेस थे। बाकी केसेस में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 25% जो केसेस थे वो रोमांटिक केसेस थे, रोमांस वाले केसेस थे। देखो इस पूरे आर्टिकल का ना सॉल्यूशन तो वही है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, रोमियो जूलियट क्लास। एज ऑफ कंसेंट 18 से घटा के 16 नहीं करनी चाहिए, बस वो रोमियो जूलियट क्लोज लेके आना चाहिए कि एज गैप अगर कम है, 2 साल या 3 साल है, तो फिर उसे क्राइम मत मानो। यही बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट अगर कम करेंगे ना बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ट्रैफिकिंग का, जो डर है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, अगर एज 16 कर दी तो जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स है ना वो 16 साल की लड़कियों को टारगेट करेंगे, और टारगेट करके बोलेंगे कि देखो ये लड़की जो है 17 साल की है, 16 साल 1 डे की है, तो मतलब इसने हाँ भरी थी, इसने अपनी कंसेंट दी थी और अपनी मर्जी से ये लड़की आई है, वो इस बहाने का यूज करेंगे अगर एज ऑफ कंसेंट कम की गई तो। इवन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी है 2007 की, ये स्टडी ना ये कहती है, नीचे देखो, ये स्टडी कहती है 50% से ज्यादा जो केसेस होते हैं ना ये सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन वाले, 50% से ज्यादा केसेस में ना एब्यूजर बच्चे के जानने वाले होते हैं, फैमिली, नेबर्स, टीचर्स, उनसे बल्कि ज्यादा खतरा होता है। अगर कंसेंट की एज कम कर दी, 18 से 16 कर दी, तो ये लोग ना कंसेंट का बहाना बनाकर बच निकलेंगे, और बच्चा बेचारा ना कई बार इमोशनल प्रेशर में ना हाँ बोल देता है, उसे पता ही नहीं होता कि मतलब वो क्या करने जा रहा है। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अभी तक तो आर्टिकल में हम ये बात कर रहे थे कि बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। समझ गए? लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना? पॉइंट ये है
कि 50% से ज़्यादा जो अब्यूज़र होते हैं वो जानने वाले होते हैं और वो ना प्रेशर डालते हैं, इमोशनल प्रेशर, और बच्चे जो हैं इमोशनल प्रेशर में आके अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो इसलिए कंसेंट कम नहीं करनी चाहिए। एक पॉइंट देखो इस आर्टिकल में ना, आप ये भी रेज कर सकते हो, अगर ये जो स्ट्रिक्ट लाइन होती है, जैसे मान लो 18 साल 1 दिन 18 साल 1 दिन का लड़की है मान लो, तो देखो कंसेंट काउंट होगी, लेकिन 17 साल 364 डेज की अगर लड़की है तो कंसेंट की वैल्यू नहीं है। तो एक दिन में क्या लड़की मैच्योर हो जाती है? ये मतलब कट ऑफ लाइन, स्ट्रिक्ट कट ऑफ लाइन जो कई बार कानून रखता है, तो स्ट्रिक्ट कट ऑफ लाइन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? फिर इसके जवाब में हालांकि आर्गुमेंट ये भी आता है कि देखो कोई तो आप कट ऑफ लाइन रखोगे ही ना, अदरवाइज तो देखो हमेशा जज के पास में डिस्क्रिशन रहेगी। लेकिन लॉ में ना क्लैरिटी है, कोर्ट्स कई बार तो ह्यूमैनिटी के आधार पे जजमेंट देते हैं कि यार ये रियल लव था, ये रोमांस था दोनों के बीच में, इसे आप वेपनाइज मत करो। कई बार कोर्ट्स स्ट्रिक्ट जो पोक्सो के रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब अलग अलग हाई कोर्ट्स ना इन मामलों में अलग अलग जजमेंट देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नोलेज किया है कि हाँ यार दिक्कत तो है, मिसयूज तो इसका हो रहा है बहुत ज़्यादा। निर्भया रेप केस के बाद में ना जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी ने बोला था कि उस समय आईपीसी था, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया। उस समय जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था आईपीसी सेक्शन 375 के तहत ना एज ऑफ कंसेंट को 16 माना जाए, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे बढ़ा के 18 कर दिया था उस समय। फिर 240वीं रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इन्होंने ये बोला था पोक्सो बिल में ना माइनर की जो कंसेंट है ना उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। और फिर 167th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की। इन्होंने भी बोला था कि एज ऑफ कंसेंट को ना 16 से बढ़ा के 18 कर दी जाए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था 16 रखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज ने बोला आप इसे इंक्रीज कर दो। लॉ कमीशन ने भी ये बोला कि एज ऑफ कंसेंट कम मत करो, अगर एज ऑफ कंसेंट कम करोगे तो पोक्सो जो है वो एक पेपर लॉ बन जाएगा और फिर चाइल्ड मैरिजेस वगैरह ज़्यादा होने लगेंगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एज ऑफ कंसेंट से संबंधित। सॉल्यूशन वही है, रोमियो जूलियट क्लास वाला, तो वही सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले आर्टिकल।